इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर 4 यानी हीट के बारे में। और फिर हम लोग जानेंगे कि कैसे किसी चीज़ को हम लोग पता कर सकते हैं कि वो हॉट है या कोल्ड है। टेम्परेचर कैसे नापा जा सकता है, थर्मामीटर्स क्या होते हैं, थर्मामीटर्स के टाइप्स के बारे में जानेंगे। फिर आखिरी में हम लोग ये समझेंगे कि कैसे ठंडे महीने में जो वुलन क्लोथ्स है वो हम लोगों को ज़्यादा गर्मी देता है। ठीक है, चलो पहले अब हम लोग स्टार्ट अगर करें चैप्टर को, तो चैप्टर 3 में हम लोगों ने पढ़ा था कि एनिमल्स से, और उससे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था कि प्लांट से अलग अलग टाइप का फाइबर निकलता है जिससे हम लोग अपना कपड़ा बनाते हैं और भी अलग अलग चीज़ें बनाते हैं और हम लोग उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा कि ठंडे महीने में हम लोग वुलन क्लोथ्स पहनते हैं यानी कि स्वेटर पहनते हैं, मफलर्स पहनते हैं, जैकेट्स पहनते हैं। और गर्मी के सीज़न में हम लोग लाइट कलर्ड क्लोथ्स, खास करके वाइट, येलो, ये सब कलर का कॉटन कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। तो क्या इसका कोई रीज़न हो सकता है? तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि ठंडे महीने में हम लोग जो ऊन का कपड़ा पहनते हैं, जो स्वेटर जैकेट पहनते हैं, उससे हम लोगों को गर्मी फील होता है। वहीं जब गर्मी महीने में हम लोग हल्के लाइट कलर कपड़ा पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, तो हम लोगों को थोड़ा सा ठंडा लगता है ना, ठंडा लगता है। इसलिए हम लोग ये पसंद करते हैं कि हम लोग सादा कपड़ा पहने, हल्का कपड़ा पहने, येलो कलर का कपड़ा पहने, ताकि हम लोगों को गर्मी में थोड़ी ठंडी का एहसास हो सके। अब आपके लिए ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि क्या चीज़ें या कुछ कुछ चीज़ें कैसे हॉट होती हैं या क्या हॉट होता है और क्या कोल्ड होता है। तो पहला एक्टिविटी आपके लिए ये है कि कुछ कुछ चीज़ें लो, उसको छुओ और बताओ ये कोल्ड है, कूल है या गर्म है। जैसे कि आइसक्रीम, क्या आइसक्रीम ठंडा है या गर्म है? ठीक है, तो ये ठंडा इसमें करके दिखा दिया गया। वैसे ही आप 8-10 चीज़ें लो और बताओ कि ये ठंडा है या गर्म है। जैसे एक मैं आपको देता हूँ, गैस स्टोव। गैस स्टोव गर्म होता है या ठंडा होता है जब वो जल रहा है? तो ठीक है, तो आप इसको बताओ। और ये आप ये जान ही गए हो कि टी जो है वो गर्म होता है और जो आइस है वो ठंडा होता है। ठीक है, अब हम लोगों को ये तो समझ में आ गया कि कुछ कुछ चीज़ ठंडा होता है, ये मान लेते हैं आइस है, ये ठंडा है, ये टी है, ये गर्म है। ठीक है, अब अगर एक टी यहाँ पर रखा हुआ है, एक टी यहाँ पे रखा हुआ है, एक कप टी यहाँ पर है, एक कप टी यहाँ पर है। अब दोनों जो है वो गर्म है, लेकिन एक ज़्यादा गर्म है और एक कम गर्म है। तो ये अब हम लोग कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा गर्म है या कौन कम गर्म है? ठीक है, इसको पता करने का कुछ ना कुछ तो तरीका होगा ना। अब इस आपका जो ये आपका सोच है उसमें थोड़ा सा और खलबली मचाने के लिए एक एक्टिविटी आप ये करो। एक कंटेनर लो, यानी कि एक कप या फिर आप एक तबेला में पानी ले लो, गर्म पानी। एक तबेले में आप ठंडा पानी ले लो और एक तबेले में मिक्स पानी ले लो, जो कि गर्म भी हो ठंडा भी हो। एक हाथ आप इसमें रखो, एक हाथ अपना इसमें रखो। फिर दोनों हाथ, जो ठंडा में था और जो गर्म था, दोनों हाथ मिला करके आप तीसरे में, जिसमें कि गर्म और ठंडा पानी दोनों मिला हुआ था, मिक्स्ड वाटर था, उसमें आप अपना हाथ रख लो। जब आप अपना हाथ रखोगे थर्ड वाले में, कंटेनर में, तो आपको कैसा फील हो रहा है? क्या आपका जो हैंड्स है वो एक जैसा फील कर रहा है या फिर अलग अलग फील कर रहा है? तो आप ये पाओगे कि आपका ठंडा वाला जो लेफ्ट हैंड है, जो आपका गर्म कंटेनर में था, वो आपको लगेगा कि वो जो थर्ड वाला पानी है जिसमें मिक्स वाटर है, वो आपको बताएगा कि ये पानी बहुत गर्म है। दूसरा वाला आपको बताएगा कि ये पानी बहुत ठंडा है। तो इसका मतलब आप तो कन्फ्यूज़न में आ गए हैं ना, आप कन्फ्यूज आ गए कि ये पानी गर्म है या पानी ये ठंडा है। तो इसके लिए हम लोग हर चीज़ छू छू करके तो नहीं ये कर सकते हैं कि कौन कितना गर्म है, कौन कितना नहीं गर्म है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आप आग को छू करके बता सकते हो कि ये गर्म है या ये ठंडा है ना? तो अगर आप छूने जाओगे तो आपका हाथ जो है वो जल जाएगा, ये अच्छा नहीं है। तो इसलिए हर चीज़ हम लोग छू करके नहीं पता कर सकते हैं कि वो गर्म है या वो ठंडा है। इसके लिए हम लोग एक ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट का नाम होता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस उसको मेज़र करता है और वो बताता है। जैसे अगर आपके पास बाइक है घर में या कार है, तो आप उसमें देखना कि आपका कार या बाइक में हमेशा एक स्पीड का कांटा होगा, उसको बोलते हैं ओडोमीटर। तो वो जो
कांटा होगा ना, वो हमेशा बताएगा कि आपका बाइक कितना स्पीड में जा रहा है। उसी प्रकार से जो थर्मामीटर है वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो ये बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना टेम्परेचर है, वो कितना गर्म है ना। अब हम लोग मेज़र करते हैं टेम्परेचर कैसे मेज़र किया जाए, यानी कि कोई भी चीज़ कितना गर्म है उसको हम लोग कैसे मेज़र करेंगे। क्या आपने कभी थर्मामीटर देखा है, क्लिनिकल थर्मामीटर? क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो नॉर्मली मिल जाता है मेडिसिन की दुकान में, और ये इसलिए यूज़ होता है कि हम लोगों का बॉडी का टेम्परेचर पता चल सके। ठीक है, ये देखने में कुछ इस प्रकार होता है। ये है क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, ये क्लिनिकल थर्मामीटर है ना। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को अपने फैमिली में बीमारी हो जाता है, खास करके बुखार आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका मुंह में ये वाला क्लिनिकल थर्मामीटर डाल देते हैं और हम लोग चेक करते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना है। और ये जो आपका दिख रहा है ब्लैक वाला, ये मूव करता है। ठीक है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा बुखार होगा तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि वो 38 डिग्री सेल्सियस 39 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, 30-40 तक जा सकता है। ठीक है, और अगर किसी का नॉर्मल होगा तो वो 38 तक में यूजुअली रहेगा। अब थर्मामीटर में आप देखो कि एक बहुत पतला सा एक नैरो सा ट्यूब है ना, ये पतला सा नैरो सा ट्यूब टाइप का है ना, ट्यूब टाइप का है। इसमें एक बल्ब रहता है और वो बल्ब को बोलते हैं, वो बल्ब जो है उसमें मरकरी एक एलिमेंट है, वो मरकरी उसमें रहता है। तो मरकरी तो आप समझ गए। अब यहाँ पे ये देखो, ये आपको नंबर दिख रहा होगा कुछ, है ना, ये बताता है कि कितना टेम्परेचर है। यहाँ देखो आप, ये 35 है, 36 है, 37 है। थोड़ा और अच्छी तरीके से मैं बड़ा कर देता हूँ, ये देखो 35, 36, 37 है ना। ये नॉर्मल हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर है, 37 से 38 के बीच में। अगर किसी को बुखार होगा तो वो इस प्रकार बढ़ेगा, और किसी का बुखार बहुत कम या एकदम उसका बॉडी ठंडा पड़ जाएगा तो वो नीचे की ओर चला जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से वो बताता है हम लोगों को कि कितना, कि कोई भी चीज़ गर्म है, खास करके इंसान का बॉडी यहाँ पर, क्योंकि हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर का बात कर रहे हैं तो इसलिए। ठीक है, अब ये जो है दो तरह का चीज़ होता है जिससे हम लोग अपना हॉटनेस को खास करके मेज़र करते हैं। पहला होता है डिग्री सेल्सियस, दूसरा होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ देखो, ये डिग्री फ़ारेनहाइट है और ये डिग्री सेल्सियस है। हम लोग इंडिया में ये यूजुअली डिग्री सेल्सियस को यूज़ करते हैं। ठीक है, और डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो विदेशों में नॉर्मली यूज़ होता है। अब देखो, ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर है ये 35 से 42 डिग्री तक रीड करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान का जो बॉडी है वो 35 से लेकर के 42 डिग्री तक ही हो सकता है गर्म या फिर ठंडा, उससे कम या उससे ज़्यादा वो नहीं होगा। आपके लिए एक एक्टिविटी है कि आप कैसे थर्मामीटर्स को पढ़ सकते हो। तो क्या करना ना, पहले जाना, अगर आपके पास घर में थर्मामीटर है तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं है तो एक थर्मामीटर ख़रीद लेना, क्लिनिकल थर्मामीटर। उसके बाद जा कर के उसको अच्छे तरीके से वॉश करके अपने टंग के नीचे, अपने जीभ के नीचे उसको रखना। ठीक है, और जैसे ही उसको 1 मिनट तक वहाँ पे रखना और फिर निकाल लेना। ठीक है, उस थर्मामीटर को निकाल लेना। फिर क्या होगा, ये जो रेड वाला लाइन दिख रहा था ना, ये अप डाउन होगा, सॉरी ये जो ब्लैक वाला लाइन दिख रहा है ये अप या डाउन होगा। और जैसे ये अप या डाउन होगा तो आप उसको चेक करना और देखना और उसको लिख लेना या फिर उसको पढ़ लेना कि इतना डिग्री सेल्सियस है। जो भी वो बताएगा आखिरी में वही आपके बॉडी का टेम्परेचर होगा। ठीक है, अब ऐसा इसलिए नॉर्मली करना चाहिए क्योंकि इंसान का जो टेम्परेचर है, जो हम लोगों का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री होता है। अगर 37 से आपका ज़्यादा होगा, 38 डिग्री, 39 डिग्री, इसका मतलब आपको बुखार है। ठीक है, और अगर कम होगा इसका मतलब आपको कुछ और इशू है, डॉक्टर से आपको सलाह ले लेना चाहिए। ठीक है, वैसे आप लोगों में कई बच्चे ये होंगे कि वो सोच रहे होंगे कि जैसे क्लिनिकल थर्मामीटर हम लोग खुद अपने बॉडी में यूज़ किए, तो क्यों ना उस क्लिनिकल थर्मामीटर को हम लोग गर्म दूध में डाल करके देख रहे हैं कि कितना उसका टेम्परेचर है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसा एकदम नहीं करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप उस प्रकार से करोगे, अगर आप थर्मामीटर को मिल्क में अगर आप डाल दोगे क्लिनिकल थर्मामीटर को, तो वो थर्मामीटर जो है वो ब्रेक कर जाएगा, यानी कि वो फिर से सही चीज़ें नहीं शो करेगा। इसलिए फ़ायदा होगा कोई नहीं और वो थर्मामीटर भी ख़राब हो सकता है।
तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स है, खास करके हॉट मिल्क, हॉट टी, इसको हम लोग कैसे मेज़र करें। हम लोग अपना बॉडी टेम्परेचर तो मेज़र कर लिए, तो इसको मेज़र करने के लिए एक अलग तरह का थर्मामीटर यूज़ होता है जिसका नाम है लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब इस लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो रेंज है वो -10 डिग्री से लेकर के 110 डिग्री तक होता है। ये इंसान के यूज़ करने के लिए, मतलब इंसान का बॉडी का टेम्परेचर यूज़ करने के लिए नहीं होता है, बल्कि अलग अलग चीज़, खास करके छोटा मोटा जैसे कि टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सब को यूज़ करने के लिए किया जा सकता है। अब ये जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको मिलेगा लेबोरेटरी में। आपके स्कूल में जो लेबोरेटरी है वहाँ पर आप अपने टीचर को बोलो कि वो आपको थर्मामीटर दिखाएं, तो वो जा कर के आपको वो थर्मामीटर दिखा देंगी और आप उससे अलग अलग चीज़ें चेक कर सकते हो। जैसे कि वाटर यहाँ पर चेक किया जा रहा है, ये देखो एक गर्म वाटर है, इसमें क्लिनिकल थर्मामीटर डाल दिया गया। अब क्या होगा, इसका जो भी टेम्परेचर होगा वो वहाँ पर शो कर जाएगा उस थर्मामीटर के अंदर में, ठीक है। वैसे एक चीज़ कहा जाता है, जो चीज़ जिसके लिए बना हुआ हो उसको उसी में यूज़ किया जाना चाहिए। जैसे कि क्लिनिकल थर्मामीटर से हम लोग अपना बॉडी का टेम्परेचर चेक करेंगे, और वहीं जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उससे हम लोग अपना बॉडी का टेम्परेचर ना ही यूज़ करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये कन्वीनियंट नहीं होता, ये बेहतर नहीं होता। इसके लिए हमारे पास है क्लिनिकल का थर्मामीटर, तो हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर से अपना बॉडी को टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब क्लिनिकल थर्मामीटर में फेस के पास यहाँ पर आप देखोगे एक किंक है, ठीक है। अब ये किंक क्या करता है ना कि मरकरी को गिरने से बचाता है, ठीक है। मरकरी को गिरने से बचाता है। अगर मरकरी गिर जाएगा तो वो सही टेम्परेचर शो नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए ये किंक इसको पकड़ के रखता है मरकरी को, कि जैसे ही वो चेक करे आपका बॉडी का टेम्परेचर, वो अपना पोजीशन पे आ जाए और बता दे कि आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या है। अब इससे रिलेटेड एक इशू है। इशू ये है कि जो थर्मामीटर्स है, खास करके जो क्लिनिकल थर्मामीटर्स है जिसमें कि मरकरी यूज़ होता है, वो थोड़ा सा ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि जब ये थर्मामीटर्स टूट जाते हैं, काम नहीं करते हैं, तो मरकरी को डिस्पोज करना, उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और आजकल काफ़ी डिजिटल थर्मामीटर्स भी मिल रहे हैं जिसमें मरकरी होता नहीं है। अगर मरकरी नहीं होगा तो प्रॉब्लम उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो हम लोग अब तक समझ चुके हैं कि हॉट क्या होता है, कोल्ड क्या होता है, टेम्परेचर के बारे में समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी कि एक हीट जो है वो इधर से उधर कैसे होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मान लो ये गैस है, ठीक है। ये गैस यहाँ पर जल रहा है, आपका स्टोव में यहाँ पर गैस जल रहा है, और यहाँ पे बड़ा ऐसा एक दूध का तबेला है, ठीक है। अब दूध का तबेला में यहाँ पर बहुत सारा दूध रखा हुआ है। अगर आपका मन कर रहा है पीने का तो कोई दिक्कत नहीं, पी लो, ठीक है। और ये दूध में यहाँ से ये गर्म हो रहा है, ठीक है। अब ये तो यहाँ पर इसी एरिया में गर्म होना चाहिए, लेकिन आप अगर यहाँ भी छुओगे तो आपको गर्मी लगेगा, है ना। अगर आप यहाँ छुओगे तो आपको गर्म लगेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब है कि जो हीट है वो ट्रांसफ़र कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहा है ना। अब यही जो तबेला था, ठीक है, यही जो तबेला था, अगर आप इसको स्टोव को बंद कर दो, इसको बुझा दो, तो फिर क्या होगा, बहुत समय के बाद, आधा घंटा के बाद या 20-25 मिनट के बाद ये तबेला ठंडा हो जाएगा। फिर आप यहाँ छुओ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ छुओ कोई दिक्कत नहीं, है ना। कहीं पर भी छुओ तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हीट जो है वो यहाँ से निकल गया, है ना। उस पैन से हीट जो है वो मतलब ख़त्म हो गया। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं तो चला गया। तो अब आखिर में हो क्या रहा है ना कि जो गर्म जगह है वहाँ से एक हीट जो है वो हॉटर जगह से कोल्डर जगह में जाता है, ठीक है, ट्रैवल करता है। तो इस प्रकार से वो जो है हीट जहाँ पर गर्म ज़्यादा था वहाँ से ठंडी जगह की ओर जा रहा था। जब देखो, जब आप गर्म कर रहे थे ना वो दूध का पतीला, तो उसमें जिस जगह पर गर्म हो रहा था वहाँ पर तो गर्मी था ही, साथ पूरा पतीला पहले ठंडा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो पूरे पतीले में गर्मी उसका फैल गया, है ना। तो ये जो प्रोसेस है कि हीट जो है वो हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक ट्रैवल करता है, ट्रांसफ़र होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कंडक्शन। कंडक्शन को अच्छी तरीके से और बताएं तो द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज कंडक्शन, ठीक है। सॉलिड में
नॉर्मली जो सॉलिड होता है उसमें ही कंडक्शन से ही हीट जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पर जो पेन था हमारा वो क्या था, वो सॉलिड था, है ना। अब आपको बताना है कि और कौन कौन सा चीज़ है जिससे कि कंडक्शन होगा। जैसे इसमें एग्ज़ाम्पल दिया हुआ स्टील का स्पून, और क्या क्या हो सकता है, क्या कढ़ाई हो सकता है ना। तो ऐसे ही आप 5 अलग अलग आर्टिकल्स बताओ या मटेरियल्स बताओ जिसमें कि जो कंडक्शन है वो होगा। आप कमेंट कर सकते हो या अपने कॉपी में उसको लिख सकते हो, ठीक है। अब जिस मटेरियल में ये चीज़ें होती है, यानी कि हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसको बोलते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट। जैसे यहाँ पर हमारा पेन था, पेन जो था वो क्या था, कंडक्टर ऑफ हीट था, है ना। पेन हमारा कंडक्टर ऑफ हीट था। और पेन किस चीज़ से बना होगा, पेन लेट से किसी भी मेटल, अल्युमिनियम से बना हो सकता है, आयरन से बना हो सकता है, कॉपर से बना हो सकता है। तो इस प्रकार के जो मटेरियल्स हैं, इस प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं, ये हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट। यानी कि ये हीट को बहुत जल्दी से हॉट जगह से कोल्ड जगह में ट्रांसफ़र कर देते हैं और पूरा मटेरियल्स को ही गर्म कर देते हैं, ठीक है। फिर दूसरा टाइप का एक होता है मटेरियल जो कि हीट को जल्दी जल्दी कंडक्ट नहीं करता है। एग्जांपल के तौर पे जब आप गर्मी में वाइट क्लोथ पहनते हो ना, तो आपको ज़्यादा गर्मी नहीं लगता है। यही अगर आप ब्लैक क्लोथ पहन के निकलोगे गर्मी में, तो आपको लगेगा कि जैसे आप भस्म हो गए, है ना, इतना गर्मी लगता है। तो इसी प्रकार से कुछ कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो कि हीट को बहुत जल्दी से नहीं कंडक्ट करती हैं, उसको सपोर्ट नहीं करती हैं, हीट को बहुत धीरे धीरे सपोर्ट करती है या एकदम नहीं करती हैं। तो ऐसे जो मटेरियल्स हैं उसको बोलते हैं इंसुलेटर्स। एग्जांपल के तौर पे आपका प्लास्टिक हो गया या आपका लकड़ी हो गया। आप देखो लकड़ी के घर में आपको ठंडा लगेगा, है ना। और जो सीमेंट का, कंक्रीट का जो घर है उसमें आपको थोड़ा रिलेटिवली गर्मी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग दूध का पतीला गर्म कर रहे थे। अब उस पतीले में दूध को पी जाओ और उसमें डाल दो पानी, ठीक है। अब पानी को गर्म करते हैं। जैसे जैसे पानी को हम लोग गर्म करेंगे तो पानी से क्या होगा, वाटर्स इवापोरेट होगा, है ना, वाटर ही इवापोरेट होगा। अब तो जो गर्म वाटर है वो तो इवापोरेट हो जाएगा, लेकिन जो ठंडा वाटर है वो कहाँ जाएगा। जैसे कि ये मान लेते हैं हमारा पतीला है, इसमें वाटर है, ये मान लेते हैं यहाँ पर हमारा फ्लेम है, यहाँ पे ये चीज़ें गर्म हुई, ये ऊपर उड़ गया, ठीक है। अब ये जो कोल्ड वाटर है ना, ये क्या होगा, यहाँ आ जाएगा, ये वाला साइड से यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये गर्म होगा, फिर ये ऊपर उठेगा, फिर ये जो बगल वाला ठंडा पानी है ये यहाँ पर आएगा, अपना हीट का सोर्स के पास आएगा, ठीक है। फिर ये ऊपर उड़ जाएगा, यानी कि एवापोरेट हो जाएगा। फिर जितना भी धीरे धीरे करके जितना भी ठंडे पानी थे वो सब कहाँ आ जाएंगे, गर्मी जहाँ पर हो रहा है, जहाँ से हीट निकल रहा है वहाँ पर आएगा, और फिर वहाँ से जो है वो गर्म होकर के वो इवापोरेट कर जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक पूरा पानी गर्म नहीं हो जाए। और इस प्रकार का जो पानी गर्म होने का जो प्रक्रिया था, इस मोड को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्शन, ठीक है। कॉन्वेक्शन मेनली आपको पानी में देखने को मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ ये आपको हवा में भी देखने को मिलता है। और इसी से रिलेटेड हमारा अगला टॉपिक है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। अब आप ये ध्यान दो, अगर आप कोस्टल एरियाज़ में रहते हो, यानी कि ये अगर हमारा भारत है, यहाँ पर पूरा समुद्र है ना। अगर आप इस एरिया में रहते हो जो समुद्र को फेस कर रहा है, जो समुद्र के पास वाला एरिया है, तो उसमें आपको बहुत ही रोज़ मतलब डेली आपको एक अजीब टाइप का फेनोमेनन देखने को मिलता होगा, महसूस करने को मिलता होगा, ठीक है। अब जो आप कोस्टल एरिया में रहते हो ना, तो इसमें दो चीज़ें, यहाँ पर आपको पानी देखने को मिलता है, यहाँ पर वाटर है, और यहाँ पर आपका लैंड है, ठीक है। तो होता क्या है कि दिन में सूरज भगवान की रोशनी से लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है पानी के मुकाबले। पानी जो है वो कम गर्म होता है लैंड के मुकाबले। और जैसे ही लैंड ज़्यादा गर्म हो जाता है तो क्या होगा, लैंड से जो हवा है वो ज़्यादा ऊपर उठ जाएगा, और पानी चूँकि कम गर्म है इसलिए उसका हवा कम ऊपर उठेगा, है ना। तो अब क्या हुआ, हम लोग वहाँ कन्वेक्शन में पढ़े थे कि जो ठंडा हवा है वो कहाँ पहुँच जाएगा, गर्म होने के लिए, ठीक है। और हम लोग ये जाने थे कि हॉटर से कोल्डर एरियाज़ में हीट हमेशा ट्रैवल करता है, ठीक है।
तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि जो सी ब्रीज में कम हवा उठा था, यानी कि कम गर्म था लैंड के मुकाबले, वो क्या करेगा, यहाँ पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा? लैंड में, क्योंकि उसको गर्म होना है अब, ठीक है, उसको गर्म होना है, तो लैंड के पास पहुँच गया। और जो वार्म एयर जो लैंड से उठा था वो कहाँ आ जाएगा? समुद्र में आ जाएगा, क्योंकि इसको एक साइकिल तो पूरा करना होगा ना, तभी सब कुछ चलता है ना। दुनिया धरती में सब जब साइकिल पूरा होता है तभी होता है ना। जैसे कि हमारे दादी लोग बोलती है ना कि जीवन का चक्र पूरा करना होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक साइकिल पूरा करना होता है। और यहाँ जो सी ब्रिज है वो कम गर्म था, वो क्या किया, अपना जगह लेने के लिए जहाँ पहुँच गया। जैसे हम लोग कन्वेक्शन में पढ़े थे, जैसे अभी हम लोग पानी के तबेले में पढ़े थे, और हॉटर एयर से कोल्डर एयर यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये पूरा एक सर्कल हो गया। तो अब इसमें हुआ क्या कि जो यहाँ पर लोग रहते हैं उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा ठंडा हवा महसूस होगा, क्योंकि जो समुद्र से हवा जा रहा है जिसको हम लोग सी ब्रीज बोलते हैं, उससे उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा ठंडाई महसूस होगी, ठंडा हवा महसूस होगा। और इसलिए जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, तट पे रहते हैं, समुद्र के बगल में रहते हैं, नदी के बगल में रहते हैं, वो क्या करते हैं, नदी की तरफ अपना खिड़कियां खोल देते हैं और अपने घर में उनको बहुत मस्त एकदम ठंडा ठंडा हवा आता है, ठीक है। तो ये हो गया दिन का बात। अब रात में क्या होगा, एकदम उल्टा। जैसे हम लोग का लैंड था, तो लैंड जो है वो गर्म हो गया था दिन भर में, अब रात भर में लैंड भी जब फटाक से एकदम ठंडा हो जाता है। यानी कि लैंड का ऐसा है कि वो फट से गर्म हो जाएगा तुरंत से, और तुरंत से ठंडा हो जाएगा। और जो पानी है, जो सी है, वो धीरे धीरे ठंडा होगा, धीरे धीरे गर्म होगा, ठीक है। तो अब जैसे ही रात हुई, रात होने के साथ ही लैंड जल्दी से गर्म हो गया, ठीक है, सॉरी ठंडा हो गया। लैंड जो है वो बहुत जल्दी से ठंडा हो गया, और जो सी है वो धीरे धीरे ठंडा हुआ। इसका मतलब सी जो है वो लैंड के मुकाबले ज़्यादा गर्म है, ठीक है, वो ज़्यादा गर्म है। अब कन्वेक्शन का क्या कहानी था कि ठंडा से जाएगा गर्मी में, ठीक है, ठंडा वाला जगह जाएगा गर्मी में। तो अब लैंड से चीज़ें चली जाएंगी समुद्र में, है ना, ये ऐसे। और इसको साइकिल पूरा करना है तो ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो लैंड से हवा जा रहा है सी के तरफ, उसको हम लोग बोलेंगे लैंड ब्रिज, ठीक है। तो वो उसको बोलेंगे हम लोग लैंड ब्रिज। तो हम लोग सी ब्रिज समझ गए और लैंड ब्रिज भी समझ गए। और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करो, मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। अब सन भगवान जो हैं, ये देखो आप, बहुत अच्छा तरीके से इसमें बताया गया है। डे के टाइम में क्या हुआ, यहाँ से ये यहाँ आ गया, है ना, क्योंकि ये कम गर्म था और ये ज़्यादा गर्म था, इसलिए कम गर्म से ज़्यादा गर्म। फिर इसमें क्या हुआ, ये जो है वो कम गर्म था और ये जो है वो ज़्यादा गर्म था नाइट टाइम में, क्योंकि ये जल्दी ठंडा हो जाता है लैंड। अब लैंड से आ जाएगा ये समुद्र में, तो हो गया वो लैंड ब्रिज, ठीक है। अब सन भगवान जो है, सूरज भगवान से हम लोगों को गर्मी लगता है बहुत ज़्यादा, है ना, खास करके गर्मी में। तो ये इनके बीच में तो कोई ना तो पानी है ना तो हवा है ना। इनके पास तो कुछ खास है नहीं, है ना, ना तो उनके पास पूरा हवा है, ना ही कोई मेटल है। तो ये कैसे पहुंच रहा है सन का गर्मी हमारे पास? तो जो सन का गर्मी हमारे पास पहुंच रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। रेडिएशन को हमारे पास पहुंचने के लिए ना हवा की ज़रूरत है, ना हमारे पास उसको पहुंचने के लिए कोई मेटल की ज़रूरत है, ना ही उसको हमारे पास पहुंचने के लिए कोई वाटर की ज़रूरत है, ठीक है। वो बिना किसी मीडियम का भी हमारे पास रेडिएशन के मुकाबले हमारे पास पहुंच सकता है। अब आप सोच रहे हो कि सर मजाक कर रहे हैं, मतलब गलत हो सकता है ये बात, हमको मज़ा नहीं आया, हमको समझ में नहीं आया। तो देखो, ठंडे महीने में आप एक रूम में पैक हो, वहाँ पर हीटर चल रहा है, ठीक है, और आपको ज़्यादा गर्मी लगना शुरू हो गया। आपको क्या लगता है कि कुछ आप में देवी शक्ति आ गई कि आपको ज़्यादा गर्मी लग रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हीटर जो है उससे रेडिएशन से रूम ज़्यादा गर्म हो गया, तो इसलिए आपको गर्मी ज़्यादा लगने लगी। उसी प्रकार से सूरज भगवान का जो हीट का जो एनर्जी है वो रेडिएशन से हम लोगों के पास आता है, और इससे पूरा हमारा जीवन चक्र चलता है। जितने भी गर्म चीज़ें होती हैं वो हीट को रेडिएट करता है। जैसे हमारा पानी का तबेला था, दूध का तबेला था, वो सब क्या करेगा, हीट को रेडिएट करेगा, ठीक है। कुछ कुछ हीट को वो रेडिएट करता है और कुछ कुछ अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और वो कुछ कुछ अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता है।
और इस प्रकार से उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे हम लोग अभी तबेला में देखे थे, पानी वाला तबेला में, सेम सिचुएशन। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप गर्मी में या जब सूरज की किरणें आप पर डायरेक्ट पड़ रही हो 11-12 बजे, तो आपको क्यों ये बोला जाता है कि आप एक छाता लेके निकलो, एक अम्ब्रेला लेके निकलो, और जब आप अम्ब्रेला लेके निकलते होगे तो आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होता होगा। तो ऐसा क्यों है? आप लोग सोचो इसके बारे में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोचो। और अगर नहीं समझ सकते हो तो आप बताना मुझे, मैं कमेंट में उसका जवाब दे दूँगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक हमारा ये है कि हम लोग समर और विंटर में अलग अलग टाइप का कपड़ा क्यों पहनते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि हम लोग समर में बहुत ज़्यादा हल्का कपड़ा पहनते हैं, लाइट कलर्ड कपड़ा पहनते हैं, ठीक है, जैसे कि येलो, वाइट, है ना, इस प्रकार का कपड़ा पहनते हैं हम लोग समर में। हम लोग ब्लैक कपड़ा बिल्कुल नहीं पहनते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डार्क कलर जैसे कि ब्लैक, ब्राउन, है ना, ये सब कलर जो है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है। और जब सूरज भगवान का रेडिएशन हम लोगों के पास आएगा और अगर हम लोग ब्लैक कपड़ा पहन के जाएंगे तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा और हम लोगों को ज़्यादा गर्मी लगेगा। वहीं अगर हम लोग वाइट कपड़ा पहन के जाएंगे तो वो कम हीट को एब्जॉर्ब करेगा और हम लोगों को कम गर्मी लगेगा, ठीक है। उसी प्रकार से जब हम लोग विंटर में ऊन का कपड़ा पहनते हैं तो क्या होता है कि ऊन जो है वो ऐसे ऐसे रहता है ना, ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप का उसका सीक्वेंस रहता है। तो वो क्या करता है, ऊन जो है वो अलग अलग लेयर का रहता है, 2-3 लेयर का, ऐसे 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 ही रहता है, ठीक है। ये क्या करता है, हमारे हीट से जो हमारे बॉडी से जो हीट निकलता है वो इसी में जाके फंस जाता है। मतलब कि ऊन का जो लेयर है उसी में जा कर के वो फंस जाता है और वो रिलीज़ नहीं होता है हमारा हीट, हमारा बॉडी का हीट, ठीक है। इसीलिए हम लोगों को ठंडी में भी गर्मी का एहसास दिलाता है ऊन का कपड़ा, जैसे कि ब्लैंकेट्स हो गया, जैसे कि स्वेटर्स हो गया, जैसे कि जैकेट्स हो गया, है ना, उस प्रकार से। अब इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अगर आपको चॉइस दिया जाए, यानी बहुत ठंडा पड़ रहा है और आपको ये बोला जाए कि आप 2 ब्लैंकेट को एक साथ में यूज़ करके सो सकते हो ठंडे से बचने के लिए, या फिर आप एक बढ़िया सा ब्लैंकेट लेके सो सकते हो, ठीक है। ये दोनों ब्लैंकेट भी बहुत अच्छा है, ख़राब नहीं है, लेकिन आप 2 ब्लैंकेट लेके सोओगे या फिर एक ब्लैंकेट लेके सोओगे, आप उसका आंसर देना बहुत सोच समझ के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, सोच समझ के आप उसका आंसर देना, ठीक है। और आप अपने कॉपी में लिखो सेल्सियस स्केल क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, कंडक्टर कन्वेक्शन क्या होता है, इंसुलेटर, लैंड ब्रिज, रेडिएशन, सी ब्रीज, टेम्परेचर और थर्मोमीटर क्या होता है। इन सब के बारे में आप अपने कॉपी में लिखो या कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।